खबर उधम सिंह नगर खटीमा से है, जहां धान खरीद केंद्र पर तौल शुरू न किए जाने से नाराज किसानों ने खटीमा मंडी समिति गेट के आगे मार्ग में बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। मंडी समिति के रास्ते को बंद करने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर ट्राली खड़े कर दिए। धरने पर बैठे किसानों का कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों ने उनसे कहा था कि आप लोग 5 तारीख तक रुक जाएं, उसके बाद 6 तारीख से खरीद शुरू कर दी जाएगी, परंतु आज 6 तारीख होने के बावजूद भी धान खरीद केंद्रों पर धान की तौल शुरू नहीं की गई है। किसानों की मांग थी कि सभी खातों पर जल्द से जल्द धान की तुलाई शुरू की जाए, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले बाहर के धान पर भी रोक लगाई जाए, जिसके चलते स्थानीय किसानों को अपना धान औने पौने दामों पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देते हुए किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने बताया कि प्रशासनिक अधिकारियों के दिए समय अनुसार आज जब किसान अपना धान लेकर मंडी समिति पहुंचे हैं तो पता चल रहा है कि अभी धान की खरीद शुरू ही नहीं की गई है, जिसके चलते आक्रोशित किसान मंडी समिति गेट पर ही धरने पर बैठ गए हैं। अगर प्रशासन समय रहते धान की तौल शुरू नहीं करवाता है तो किसान प्रशासनिक अधिकारियों के घेराव एवं राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना करने के लिए मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों की होगी। वहीं किसानों के द्वारा किए जा रहे धरने के बारे में जानकारी देते हुए मंडी समिति अध्यक्ष नंदन सिंह हरायत ने मीडिया को बताया कि धान खरीद को लेकर मंडी समिति के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है, परंतु एफसीआई विभाग मिल मालिकों एवं किसानों के आपसी विवाद के चलते धान की खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिसकी सूचना हमने उच्च प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है, जिनके द्वारा मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। हमें आशा है कि आज शाम तक ये विवाद समाप्त हो जाएगा और धान की खरीद शुरू हो सकेगी। तो वहीं धान खरीद के लिए जिम्मेदार एफसीआई विभाग के अधिकारी मीडिया के सामने आने से बचते नजर आए और मौके से फरार हो गए। उधम सिंह नगर खटीमा से ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। किसान मजदूर एकता, किसानों का शोषण, किसानों का शोषण, मजदूर किसान एकता, जय जवान जय जवान जय किसान। हेलो पवन उन्होंने कहा 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को आपका धान तोलेगा। आज हमारे बीच में आईजम साहब भी नहीं है, हमने कई बार फोन लाया, हमारा फोन भी रिसीव नहीं कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, जो यूपी से धान आ रहा है वो औने पौने में दाम में बिक रहा है। जो हमारे किसान यहाँ के हैं पर्टिकुलर इस जिले के, इस तहसील के, उनको भी चक्कर में रेट उनको भी कम मिल रहा है। इसलिए किसानों का 1600 और 1650 और पौने 1500 और पौने 1600 भी धान बिक रहा है, तो किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। हम लोगों ने मजबूर होकर धरना प्रदर्शन किया है। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम यहाँ से उठेंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे। जैसे कि सरकार ने यह कहा था कि 1 अक्टूबर से खरीद होगी, तो किसान बड़े खुश थे। इस बार सरकार ने 143 रुपए का रेट भी बढ़ाया था, मगर ऐसा हुआ नहीं। अभी हमने 29 सितंबर को यहाँ ज्ञापन दिया था एसडीएम महोदय को कि 1 अक्टूबर से तोल शुरू करवाओ। उसके तुरंत 2 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें ये उन्होंने कहा था कि आप 5 तारीख तक रुक जाओ, 6 तारीख को हम तोल भी शुरू करवाएंगे और जितने क्रय केंद्र हैं वो भी शुरू हो जाएंगे 3 तारीख से। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। अभी तक ना तो हमारे कोई क्रय केंद्र तोल हुए हैं, ना वहाँ कोई बारदाना है, ना कोई लेबर की व्यवस्था है। और आज 6 तारीख को जब किसान मंडी यहाँ पर पहुँचे हैं अपना धान लेकर और यहाँ के एसएमआई से बात हुई तो एसएमआई साहब ने भी मना कर दिया कि किसानों की अभी तक कभी जो तोल है वो हम नहीं कर पाएंगे। इस वजह से किसानों ने आज मजबूर होकर यहाँ पर धरना दिया है। तो तोल शुरू कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो बाद हम जो है तहसील का घेराव करेंगे, तहसील में अपना धान फेंक कर वहाँ पर हम प्रदर्शन करेंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम शाम को हाईवे भी घेराव करेंगे। आज किसान यहाँ मंडी पहुँचे हैं और उन्होंने अपनी कुछ मांगों को लेकर जो है मंडी गेट पे धरना दिया है। और जो वर्तमान समय का धरना है वो राइस मिलरों का, आरएफसी विभाग का और इनका किसानों का आपसी विवाद है और इसमें जो है बातचीत चल रही है प्रशासन स्तर पर और इसका समाधान होकर ये मेरे ख्याल से आज शाम तक इसका समाधान हो जाएगा।
बाकी मंडी की ओर से जो जो व्यवस्था हमें करनी होती है, हमने सभी जो है कांटों में अपने मॉइस्चर मीटर भेज दिए हैं, कांटे भेज दिए हैं, और जो व्यवस्था हम कर सकते हैं हमने पूर्ण कर रखी है। हमारी ओर से कोई कमी नहीं है। और ये किसानों का, राइस मिलरों का, आरएफसी विभाग का आपसी कोई विवाद है किसी विषय को लेकर, और शासन स्तर पर हो सकता है कि इसका समाधान आज हो जाए। मैंने उच्च अधिकारियों से बात की है, वो कह रहे हैं कि शाम तक हो सकता है कि समस्या का समाधान हो जाए।